नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 मई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो दोपहर 1:45 तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि। हस्त नक्षत्र प्रातः 6 बजे तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। व्यतिपात योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में शाम 6:30 तक और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातःकाल 6 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और आज निर्जला एकादशी है, जिसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये अत्यंत कठिन पर्व माना गया है और आज गायत्री जयंती भी है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग आज का दिव्य है। निर्जला एकादशी से संबंधित मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपके राशि अनुसार आज मैं दिव्य महाप्रयोग में उपाय बताने वाला हूं। आपकी कामना चाहे जो भी हो, हर कामना की पूर्ति के लिए तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 5 जून दिन सोमवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य का संचरण वृषभ में जारी है। मंगल और शुक्र युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कन्या राशि में शाम 6:30 तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की केतु के साथ उनकी युति बनेगी और शनिदेव यथावत कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज पूरे दिन देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में, क्योंकि 6 बजे तक के बाद ही वो परिवर्तित हो जा रहे हैं, तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? बुधवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करना चाहिए और कौन सी वो राशियां जिन्हें अपने सभी नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए? और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मुहूर्त की बात कर ले। 5 जून दिन सोमवार मुहूर्त है नामकरण का, उपनयन, वरवरण, कन्यावरण, वधु प्रवेश, वृक्षारोपण का भी मुहूर्त। तो वहीं बोरवेल लगवाना चाहते हैं तो इन सभी चीजों के लिए मुहूर्त प्रातः 5:52 से प्रातः 8:06 तक अथवा दोपहर 12:38 से दोपहर 2:50 तक है। इस दौरान ये सभी कार्य पूर्ण किए जा सकते हैं। उस दिन रोग विमुक्ति स्नान का भी मुहूर्त मिल रहा है, तो इस मुहूर्त को आप नोट कर लीजिए। प्रातः 9:05 से 10:24 तक ये मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ होता है। आप जानते हैं रोग विमुक्ति स्नान का ये जो मुहूर्त होता है वो सबके लिए है,
आप स्वस्थ हैं तब भी आप इस समय में चाहे तो स्नान कर सकते हैं। अगर आप रोगी हैं तब तो अवश्य ही, चाहे वो दीर्घकालिक रोग या लाइलाज रोग ही क्यों न हो, आपको इस समय में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। अगर आप विदेश में हैं तो भी ये ध्यान रखिए कि अपने यहां इस दिन यानी 5 जून को 9:05 से, आपको भारतीय समय से कोई लेना देना नहीं, वहां से आप ये देखिए, इसको 9:05 से 10:24 के बीच आप रोग विमुक्त स्नान कर सकते हैं। भूमि क्रय विक्रय का मुहूर्त मिल रहा है। नौका निर्माण, जाहिर सी बात है आप हर जगह इस मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन भूमि क्रय विक्रय का तो है ही, और कोई भी वस्तु खरीदनी और बेचनी है तो इन सभी चीज़ों के लिए मुहूर्त दिन में 10:24 से दोपहर 12:38 तक, अथवा सायंकाल 5:06 से रात्रि 7:27 तक मुहूर्त है। आप इस दौरान कोई भी चीज़ खरीद और बेच सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, आज ये बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। तो सबसे पहले प्रातःकाल आपको तुलसी जी की आराधना करनी चाहिए। तुलसी जी की जड़ में दूध अर्पित करना चाहिए और 11 परिक्रमा तुलसी जी की करिए। तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करिए, इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन, विशेष करके निर्जला एकादशी के दिन अगर आप व्रत हैं तब तो कहना ही नहीं, जन्म जन्मांतर के पापों को धोने वाला माना गया है, इसको काटने वाला माना गया है। अगर आप नहीं कर सकते तो भी भूलकर चावल का भक्षण न करें, चंद्रमा इससे खराब हो जाएंगे। और आज हर किसी को भगवान श्री हरिनारायण, भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। उन पर सफेद चंदन और तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। याद रखिए कि अगर कोई विशेष अवसर हो, जैसे निर्जला एकादशी जैसा विशेष अवसर, तो तुलसी पत्र भगवान नारायण की आराधना के लिए तोड़ा जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं। और आज एक ऐसा उपाय जो आपकी हर समस्या से आपको मुक्ति दिला सकता है, हर समस्या से, किसी तीर्थ का जल यदि शिवलिंग पर 1 लोटा चढ़ा दिया जाए, यानी पात्र में लेकर के, तो समझ लीजिए कि ये 1 लोटा जल आपकी हर समस्या का समाधान है, हर कष्ट और हर परेशानी से आपको मुक्ति दिलाने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज गायत्री जयंती है, अतः वो सभी लोग जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, उन्हें विशेष रूप से मां गायत्री की आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्र का जप करना चाहिए अधिकाधिक संख्या में। एकाध माला तो अगर आप रोज करते हैं तब तो ठीक है, चलेगा, लेकिन मात्रा जितना अधिक से अधिक हो सके। अब वो लोग पूछेंगे कि जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है वो मां की बस प्रार्थना करें, बाकी के और कोई मंत्र इत्यादि जपना चाहते हैं तो जपें। बाकी राशिफल के हिसाब से मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, आपकी राशि के अनुसार जो उपाय बताने जा रहा हूं, वो करिए। तो चलिए बिना विलंब किए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है और ये चंद्रमा रहेंगे पूरे दिन, प्रातःकाल 6 बजे के बाद से ही देखें तो मंगल के नक्षत्र में। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, किसी से उलझना नहीं है और आज बिन मांगी सलाह देने से आपको बचना है। बल्कि ये ध्यान रखिए कि दूसरों के बताए सलाह पर भी बिना विचार किए न चले, बल्कि आज आप अपने मन की सुनिए। कामकाज के मामलों में थोड़ी बहुत अड़चनें आएंगी, बाधाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो पूर्ण भी होंगे और उम्मीद से कहीं बेहतर आपको रिजल्ट भी देंगे। हर दिशा में आज आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि याद रखिए कि आज का दिन संघर्ष पर निर्भर कर रहा है। सो आप संघर्ष करिए, लगभग हर दिशा से सफलता मिलेगी, पर एक बार में एक ही काम करिए। कठिन से कठिन कार्य को आज करने का प्रयत्न करिए और जो भी कार्य करिए पूरे दिलो दिमाग को लगा करके करिए। मेहनत से अगर आप चूकते नहीं हैं तो समझ लीजिए हर तरह की परेशानी से आप मुक्ति पाएंगे। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में जैसा आप चाहते हैं वैसी ही परिस्थितियां आपके लिए बनने वाली है, पर ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बिल्कुल ठीक नहीं है, मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। कहीं पैसा फंस जाने वाला है, कहीं पैसा फंसा हुआ था, मिलने की उम्मीद थी, तो आज उससे भी आप नाउम्मीद ही हैं। बस भोलेनाथ को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करिएगा, ये भी डूबा हुआ धन वापस कराने का कार्य करेगा। परिवार की अगर कोई समस्या है तो उसकी अनदेखी न करिए। लव पार्टनरों के लिए आज का दिन ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए कि प्रेमी से किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है, संबंध बिगड़ भी सकते हैं, सो जरा सचेत रहिए, आपकी कोई बात
कड़वी लग सकती है। ये बात दाम्पत्य जीवन में भी लागू होगी। जीवन साथी को आपकी कोई बात कड़वी लग सकती है। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से बस पीछे मत हटिए, हर तरह से कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करिएगा, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा और पूर्व से स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो विशेष रूप से अपना ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। क्या करना है मेष राशि के जातकों को, तुलसी पत्र लीजिए और उसमें सफेद चंदन लगा करके श्री हरि नारायण को, विष्णु को अर्पित कर दीजिए। समझ लीजिए सभी कामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। और वृषभ के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति आपको मानसिक अशांति देने वाली है। खान पान पर नियंत्रण जरूरी है। आज पित्त से संबंधित परेशानी होगी। मसालेदार चीजों से बिल्कुल बचिएगा। चावल भक्षण तो करना ही नहीं है। बाकी वैसे कार्यक्षेत्र में व्यक्तित्व में कहीं कोई कमी नहीं, आकर्षण बना रहेगा, परंतु लोगों से घुलने मिलने में परेशानी आएगी। विशेष करके विपरीत के साथ मतभेद या मनभेद की संभावना है। आप कोई ऐसी बात मत करिएगा जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके, तो ऐसी बातों से बचना है। खर्च पर नियंत्रण रखना है, बल्कि धन की तरह आज वाणी का प्रयोग करना है। जैसे धन सोच समझ करके खर्च करते हैं वैसे वाणी का प्रयोग करिए। प्रेम प्रसंग के मामले में परेशानी है। कोई बात ऐसी हो सकती है जिससे मतभेद हो, प्रेम संबंध विच्छेद भी हो। हालांकि धन कमाने के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। एक के बाद एक ऐसे विचार उत्पन्न आपके मन में होते रहेंगे जिससे विशेष धन आ सके। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ठीक है, गलत जगह पर खर्च करना, व्यर्थ के व्यय से आपको बचना चाहिए। व्यापारियों को व्यापार में महत्वपूर्ण सफलता मिलने वाली है, प्रसिद्धि मिलेगी, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। परंतु याद रखिए कि आज हर किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। विशेष करके वैसे तो अपने वर्करों पर अगर भरोसा ना किया जाए तो काम ठीक से नहीं चल सकता, लेकिन आज जरा सचेत रहिएगा, अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए कि आज दूसरों की सलाह मान भी रहे हैं तो भी, नहीं भी मान रहे हैं तो भी, हर किसी की बात को सुनिए। किसी की बड़ा हो या छोटा, उसकी बात की अनदेखी मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन ठीक है, परंतु जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती मत करिए। अपनी बात जबरदस्ती मत थोपने का प्रयत्न करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक। पेट जन्य रोग की संभावना, सो अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर पिंक। शंख में दूध भर लीजिए और इसी दूध से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र बोलते हुए हर तरह की कामना आपकी पूर्ण होगी, चाहे कामना कोई भी हो। बात यदि मिथुन की करें तो मिथुन राशि के जातकों को वैसे दिन की शुरुआत में ठीक कहूंगा, दिन की शुरुआत तो आराम से हो जाएगी, कहीं कोई परेशानी नहीं है। परंतु जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, विघ्न बाधाएं आएंगी। आज सबसे ज्यादा परेशानी आपके उन अपने लोगों से है जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो है आपके दोस्त हो सकते हैं, माता पिता। अब इनसे कोई परेशानी तो नहीं हो सकती, पर इनसे मन नहीं मिलेगा, तो मन न मिलने के कारण आप परेशान होंगे। कामकाज के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है दिन, कार्य क्षेत्र में कोई विशेष परेशानी नहीं है। एक के बाद एक कुछ अच्छे मौके भी आपको मिलेंगे, या किसी ऐसे मौके की तलाश थी तो समझ लीजिए वो मौका आपको प्राप्त होने वाला है। धैर्य से आगे आपको बढ़ना है, कोशिश करते रहना है। कोशिश करते रहें तो आप अपने लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंच जाएंगे। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, सोचे हुए कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आज आपको पूरे दिन सक्रिय रहना पड़ेगा, अनवरत प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद, जीवन साथी का सम्मान करिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन, मन पढ़ाई में लगेगा। छोटी मोटी अगर परेशानियां आती भी हैं तो वो दूर हो जाएंगी। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा मिथुन राशि के जातकों के लिए, नहीं तो बाद में धन संबंधी मामलों में परेशानी होगी। और जितना हो सके क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। क्रोध पर नियंत्रण रखने से भी आज आपकी समस्याएं खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है, बस गृह कलह इत्यादि से आपको आज बच करके रहना है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए आपको। भाई के साथ, विशेष करके छोटे भाई के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और आज पीपल की जड़ में, घर के आसपास कहीं देख लीजिए पीपल का पौधा हो, वृक्ष हो, तो उसकी जड़ में दूध अर्पित करिए। निर्जला एकादशी के अवसर पर भगवान श्री नारायण की कृपा मिलेगी, लक्ष्मी की कृपा आपको विशेष रूप से प्राप्त होगी। और कर्क के जातकों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है। हर तरह से देखा जाए तो आज का दिन आपको सफलता दिलाने वाला है। आप अपनी इच्छा शक्ति, अपने आत्मविश्वास के दम पर हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। आज शारीरिक, मानसिक हर तरह से आप पूरी तरह सक्रिय रहने वाले हैं। नौकरी में प्रमोशन चाहते थे तो वो होने वाली है। बस याद रखिएगा, आज आपसे ईर्ष्या रखने वाले आपकी कहीं ना कहीं क्षति करेंगे, या हो सकता है आपकी चुगली कर देंगे, जिससे मानसिक परेशानी आपकी बढ़ेगी।
पर फिर भी ये ध्यान रखिएगा, चाहे व्यक्ति कितना भी करीबी क्यों न हो, आपको कितना भी मित्र क्यों न दिखता हो, अपनी कोई राज की बात, कोई गुप्त बात या कोई कार्य ऐसा जो बनने वाला है उसको आज शेयर नहीं करना है। प्रेमियों के लिए देखा जाए तो दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। नौकरी व्यापारी वर्ग हर किसी के लिए बहुत बढ़िया, फायदा दिलाने वाला है दिन, काम अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से भी आज संतोषप्रद रहने वाला है दिन। व्यापार में प्रगति दिखाई पड़ रही है, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। भाई छोटे भाइयों के साथ अगर संबंध में परेशानी थी तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। जरूरत पड़ने पर किसी बड़े का सहयोग लीजिए तो संबंध में परेशानी जो थी वो दूर होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा, अगर कोई परेशानी थी तो वो खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आज प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन, जिनको आप पसंद करते हैं सामने से प्रपोजल दिखाई पड़ रहा है आता हुआ, यानी कुल मिलाकर के हर तरह से आज का दिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। छोटे भाई बहन के साथ संबंध को भी ध्यान रखिए, अगर उनके स्वास्थ्य में परेशानी है तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और आज पंचामृत से लक्ष्मी नारायण, केवल नारायण नहीं लक्ष्मी नारायण दोनों का अभिषेक करिए, कृपा उनकी बनी रहेगी। आज निर्जला एकादशी है, लाभ रहेगा आपके लिए हर तरह से, हर कामना को पूर्ण कराने वाला ही राशि। सिंह के जातकों के लिए देखा जाए तो आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कोशिश करते रहनी है आपको, जो भी काम आप हाथ में लेंगे आराम से वो कार्य पूरा होगा, आप उसमें सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, परंतु मद्यपान, मांसाहार और सबसे ज्यादा जरूरी है चावल इत्यादि यानी अनर्गल चीजों से तो आज आपको बचकर के रहना है। कम से कम निर्जला एकादशी है, इस बात का तो आपको ख्याल रखना ही होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से पूर्ण करेंगे, ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। कुल मिलाकर के जो भी काम लेंगे आप हाथ में, आखिरकार उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। कामकाज थोड़ा ज्यादा होने के कारण संभव है कि आंखों में जलन या सिर दर्द की शिकायत हो। धन के मामले में कोई चिंता नहीं, परंतु किसी भी तरह की लापरवाही मत करिएगा। लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेमी से अपने दिल की बात कह सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, परंतु ध्यान रखिए कड़वी वाणी का प्रयोग कहीं मत करिए। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ा ख्याल तो रखना ही होगा, खान पान पर नियंत्रण जरूरी है और किसी भी तरह के शारीरिक जोखिम वाले काम ना करें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके आज मैजेंटा है। किसी भी तीर्थ का जल अगर आपको मिल जाए तो आज का आपका यही उपाय है, शिवलिंग पर जाकर के अर्पित कर दीजिएगा। हर तरह की समस्या परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। और कन्या के जातकों की हम बात कर लेते हैं। तो कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी तो मैं नहीं कहूंगा, हालांकि ऊर्जा की कोई कमी नहीं, आत्मविश्वास जबरदस्त, जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता। यूं समझ लीजिए कि जैसे आपको आपके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, हर दृष्टिकोण से देखें दिन सफलता प्रदायक है, बल्कि मैं कहूंगा दिन को फालतू मत जाने दीजिए। पर परेशानियां भी हैं, मानसिक अशांति, व्यर्थ का व्यय, धन संबंधी मामलों में भी थोड़ी चिंता, ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। करियर में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो जरा सचेत रहिए। सम्मान सबका करिए और वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। गुस्से पर अपने जितना हो सके कंट्रोल रखिएगा। स्वास्थ्य का अपना विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। और फिर दोहरा देता हूं, ऋण देना, दिलाना, लेना, ये तीनों ही आपके लिए ठीक नहीं है। कोई भी काम आसानी से हल नहीं होगा, कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी, तो कार्य में देरी होने से बहुत परेशान मत होइएगा। बात व्यापारियों की करें तो व्यापार में भी छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, तो वहीं प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध एज इट इज आपका चलता रहेगा। अगर आप प्रेमी हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रेम संबंध में कोई परेशानी नहीं। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी रहेगी। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद या मनभेद की संभावना है, आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज थोड़ी परेशानी है, आलस्य रहेगा, सिर दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द की भी शिकायत संभव है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। आज तुलसी जी की जड़ में दूध अर्पित करिए और घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। और बात यदि हम तुला की करें तो तुला राशि के जातकों के लिए आज सचेत रहने का है दिन। मनमानी करने से बचिए, छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। कार्य क्षेत्र में भी विघ्न बाधाएं साफ दिखाई पड़ रही, रुकावटें आती रहेंगी। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें एक के बाद एक अड़चनें आएंगी। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि आज सचेत होकर के काम करते हैं तो काम बनेंगे भी।
परंतु लेना, धन लेन देन, ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं ठीक है दिन आज का। कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो दुखी आपको करे। व्यर्थ के व्यय से बचिए। बिन मांगी, सबसे पहले तो अगर कोई आपसे सामने वाला मांग नहीं रहा है कि मुझे कोई जानकारी दीजिए या सलाह दीजिए, तब तक बिन मांगी सलाह देने से आपको बचना है। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। मन काम में कम लगेगा। व्यापारी हैं तो व्यापारिक क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां, विघ्न बाधाएं आती रहेंगी, यानी किस्मत का साथ कम ही मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्रेमियों के बीच जो ट्यूनिंग होनी चाहिए वो अच्छी ट्यूनिंग नहीं दिखाई पड़ रही है। किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद या यूं समझ ले कि भावनाएं एकीकृत नहीं होती दिखाई पड़ रही हैं। और बात विद्यार्थियों की करें तो आपके लिए भी समस्या प्रदान कराने वाला है दिन। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, हालांकि सीनियर्स की सहायता आपको मिलेगी और इससे आपका दिन ठीक होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। नींद की कमी, मानसिक अशांति और बेचैनी साफ दिखती है। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी मन परेशानी दिलाने। कुल मिलाकर के तुला राशि के जातक सचेत रहें, दिन ठीक नहीं है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आज 3 माला जप अवश्य करिएगा। निर्जला एकादशी है, परेशानियों से आपको राहत, मुक्ति अवश्य मिलेगी। और वृश्चिक की बात कर लेते हैं तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। हर मामले में अविवाहित हैं तो विवाह तय होने वाला है, बेरोजगार हैं तो रोजगार के रास्ते मिलेंगे, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कार्यक्षेत्र में यदि कोई परेशानी आ रही थी, पार्टनर के साथ अनबन की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो समझ लीजिए बातचीत करके इसे दूर किया जा सकता है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं, दिन बहुत बढ़िया है, फायदेमंद रहने वाला है आपके लिए। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा है। किसी बात को लेकर के अगर मतभेद हो भी जाए तो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई अपनी पसंदीदा वस्तु इत्यादि खरीदने की सोच रहे थे, कई दिनों से आपके मन में चल रहा था, आज खरीदिए। यानी सफलता के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि के जातकों के दिन बढ़िया है। व्यापार में लाभ दिखाई पड़ रहा है, लाभदायक सौदे दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफिस या फील्ड वर्क कहीं भी रहेंगे सफलता मिलेगी। बहस और विवाद से जितना हो सके दूर रहिएगा। और प्रेमियों को विशेष सचेत रहना है, अपनी भावनाएं थोपनी नहीं है सामने वाले पर, यानी पार्टनर का भी ख्याल रखना है। तो बाकी दिन अच्छा बीतेगा। शाम होते होते भी चीजें और अच्छी होंगी। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई दिक्कत तो नहीं, पर मौसमी बीमारियों से जरा सचेत रहिएगा। खान पान पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा, तो इससे और ज्यादा अच्छा हो जाएगा दिन। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और सभी वृश्चिक राशि के जातक पीपल वृक्ष की जड़ में आज दूध अवश्य अर्पित करें और हो सके तो घी का दिया भी वहां प्रज्वलित करें, लाभ रहेगा। धनु के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी ठीक ही दिखाई पड़ रही है। हालांकि व्यय की स्थिति तो जरूर रहेगी, पर फिर भी दिन ठीक है, आपके काम बनेंगे। कार्य क्षेत्र में अगर आप यूं देखें तो कोई कार्य रुकने वाला नहीं है, वरन जिस कार्य को आप अपने हाथ में लेंगे वो देर सवेर जुगाड़ लगा करके ही सही आपका काम बनेगा। धैर्य के साथ काम करेगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी चल रही थी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। मानसिक ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखें तो सकारात्मक प्रभाव रहने वाला है आज के दिन का। आगे बढ़िए। और राजनीतिज्ञों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। परिवार के मध्य यदि किसी प्रकार की अनबन की स्थिति थी तो याद रखिए वो अनबन की स्थिति और मजबूत होगी, यानी अनबन बढ़ेगा। परंतु अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अनसुलझा मामला था तो उसे सुलझाने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। संतान की प्रगति आज आपको खुशी देने वाली है। संतान की ओर से कोई पॉजिटिव समाचार आपको सुनने को मिलेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे यूं समझ ले कि बस आपको प्रयत्न करते चले जाना है, काम फटाफट निपटेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बल्कि प्लानिंग के साथ आप जो काम करेंगे आज वो हर कार्य आपका बनेगा। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आपको इससे कोई चिंता नहीं होने वाली है। जितने भी मीडिया के फील्ड से जुड़े लोग हैं, राजनीति के फील्ड से जुड़े लोग हैं, उनके लिए बेहद सकारात्मक रहने वाला है दिन। और सबसे जरूरी बात, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा है दिन। थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन सफलता में कहीं कोई कमी नहीं। पुराना रोग आपके पिता को परेशान कर सकता है, सो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। शंख में गंगा जल भर करके भगवान श्री हरि विष्णु का उससे अभिषेक करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र बोलकर सब कुछ। और बात यदि मकर की करें तो मकर के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी ठीक है, परंतु मनमानी करने से बचिए। देखा जाए तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको भी जरा सजग और सचेत रहना होगा।
आज एक के बाद एक कई तरह के विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे। हर कार्य को एक साथ करने की जगह एक एक करके सभी कार्यों को पूरा करने का प्रयत्न करिए। आपके सभी काम बनेंगे, यहां तक कि बिगड़े काम भी आज आपके बन सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, पुरुषार्थ थोड़ा ज्यादा करनी पड़ेगी, आपका फैसला बिल्कुल ठीक रहने वाला है। परंतु रिश्तों के मामले में आज का दिन ठीक नहीं है। छोटे भाई बहनों के साथ अनबन, मित्रों के साथ संबंध में परेशानी, किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति। नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं, या अगर कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कदम आगे बढ़ाइए। परंतु पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको रुकना चाहिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। ऊर्जा के दृष्टिकोण से मैं दिन को कहीं से भी खराब नहीं कहूंगा, ऊर्जा की कहीं कोई कमी नहीं। जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जो भी काम आप हाथ में लेते हैं, समझ लीजिए हर कार्य एक एक करके पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा, परंतु अपने कर्मचारियों पर जरा ध्यान रखिएगा। आज आपके दुश्मन खुद की गलतियों से हारेंगे। आपको दुश्मनों के लिए कुछ नहीं करना, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनके लिए कुछ नहीं करना। कार्यक्षेत्र में खुद सावधानी बरतिए, काम की अधिकता के चलते जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय आपसे ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। बाकी देखा जाए तो कुल दिन बहुत अच्छा है। आप खुद ही महसूस करेंगे कि शाम होते होते सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों के साथ थोड़ा सा परेशानी, यानी रिश्तों में आज थोड़ी परेशानी है, बाकी ठीक है। आपकी जिम्मेदारियां कहीं से भी खराब होती नहीं दिखाई पड़ रही हैं। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। प्रेमियों के लिए भी विशेष रूप से मैंने पहले ही कहा है, रिश्तों में परेशानी दिखाई पड़ रही है तो रिश्तों को बचाने का प्रयत्न करना है। जितने भी कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पेट जन्य रोग की भी संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। शिवलिंग पर आज तीर्थ का जल अर्पित करिए, इसी से सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका। और बात यदि हम कुंभ की करें तो कुंभ को जरा सचेत रहना है। छोटी मोटी परेशानियां हैं, आज षड्यंत्र का शिकार आप हो सकते हैं। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा। कार्यक्षेत्र में परेशानियां साफ दिखाई पड़ रही हैं। आज का दिन आपको असफल कर सकता है। कॉन्फिडेंस में कमी, हर कार्य में छोटी मोटी बाधा, जरूरत से ज्यादा जोश मत दिखाइए। अपनी क्षमताओं का सही ढंग से अनुमान लगा करके काम करिए। जहां भी रहिए मिलकर के काम करिए, तभी सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में देखा जाए तो छोटी मोटी परेशानियां हैं। उच्चाधिकारियों से भी कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के मतभेद, मन अशांत रहने वाला है। काम में मन कम ही लगेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें छोटी मोटी बाधा, परेशानी उत्पन्न होने वाली है। एक बात का और ख्याल रखिए कि जिस कार्य में मन न लगे उस कार्य को फिलहाल छोड़ दीजिए। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाला है, तो जरा सचेत रहिएगा। विद्यार्थियों को भी तनाव होगा। जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। आलस्य के कारण भी पढ़ाई आपकी बाधित होगी और स्वास्थ्य में भी बाधा है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। पीपल वृक्ष की जड़ को दूध से आज आप सींचिए, यानी दूध अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बात आखिरी राशि मीन राशि की कर लें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। दिन सामान्य है, सामान्य से कहीं बेहतर है। किस्मत का साथ मिलेगा। मन की बात पूर्ण होने वाली है, बस भरोसा रखिए। अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। कोई ऐसा सौदा जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है, उसमें आपको फायदा मिलेगा, खुशी मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, परंतु जबरदस्ती कोई काम पूरा करने का प्रयत्न मत करिए। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलने वाली है, सहयोग मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी जरा ध्यान रखिएगा। जीवन साथी की बात को धैर्यपूर्वक, सहानुभूति के साथ सुनिएगा। और जो भी जितने भी जरूरी आपके कागजी कार्य हैं उन्हें आज आप पूरा कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए दिन ठीक है। कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के विवाद से जूझ रहे थे, परेशानी से जूझ रहे थे, तो उससे आपको राहत मिलने वाली है। आज का काम आज आपको पूरा कर लेना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जहां गलत फहमी हो, विशेष करके संबंधों के मामले में बात कह रहा हूं, तो बातचीत करके संबंध को दुरुस्त करने का प्रयत्न करिए, गलत फहमी दूर करने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन भी सुखद ही रहेगा। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को भी जरा सचेत रहना है। किसी षड्यंत्र का आप शिकार हो सकते हैं, पर वैसे दिन खराब नहीं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में दर्द की शिकायत संभव है। खान पान पर नियंत्रण, विशेष रूप से कोई अनर्गल भक्ष्य आज भक्षण मत करिए। चावल का भी प्रयोग आपको नहीं करना, मसालेदार भोजन इत्यादि से भी बचना है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। पीले पुष्प की माला श्रीहरि को, नारायण को आज अर्पित करिए। निर्जला एकादशी है, हर कामना की पूर्ति होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।